हाथरस में जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। और काफ़ी पहले अदम गोडवी साहब ने एक कविता लिखी थी जो आज के समय पे बिल्कुल प्रासंगिक है। मैं उसे आपके सामने रखता हूं, गौर फरमाइएगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसी कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वचाल थी पर आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखुआ गया था हाट को, सो रही बूढ़ी असोरे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। मोर पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, मोर पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली परी फिर ढह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली परी फिर ढह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कोमायो उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बट के बंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पर गई थी इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच की दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह तो कृष्णा के है चमारों के यहाँ, देखिए ना यह तो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप क्या मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहर नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मर्द दूध इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खुआ उसी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लह जाता है सताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर पड़ी माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना वह तूफान पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल वो
चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, वह होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुंहा बच्चा और बूढ़ा जो वहां खेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, मुंह के सबसे शब्द झरते फूल से आ रहे थे, ठेलते लोगों को अपनी रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नगनता के ज्वार को, सर रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसक की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।